हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबू सो रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद वो डायना पार्क एक इंजेक्शन होता है वो लगवाया था, तो थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिल गया था, तो फिर वो सो गए थे। मैंने कहा आप सो जाओ, क्योंकि वैसे ही बहुत ही दर्द होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ पे मंस कह रहा था मुझे यहाँ लेटना है। उसकी एक आदत है कि जब तक वो मतलब दूध पीता है ना, तो उसे मेरी गोदी में ही दूध पीना होता है। मैं दुनिया की किसी भी कोने में हूँ, मंस को मेरी गोदी चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखिए वो दूध पी रहा है और ऑब्वियसली परेशान थी मैं, क्योंकि मिशिका को बहुत तेज़ बुखार था। यहाँ पे ये भी ऐसे लेटे थे, तो चिंता सी एक लगी थी कि क्या करूँगी, कैसे करूँगी। पर कहते ना, सब ताकत दे देता भगवान सहने की। जब उसने ऊपर कुछ मुसीबतें डाल दी होती ना, तो उससे निकलने की भी कोई ना कोई उपाय निकल जाता है। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसे आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि वो एकदम से आ जाता है। बस ऐसे ही हमारे साथ भी कुछ हुआ था। मुझे नहीं लग रहा था कि हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि वो खुद नहीं जाते हैं ईज़िली, लेकिन फिर लगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा, तो ले गए थे। और ये देखिए 2:30 बज गए, अभी तक इन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। मिशिका को जा रही हूँ डॉक्टर के पास लेके। पता है डॉक्टर बहुत दूर है, बर्तन बाजार यहाँ से 8 किलोमीटर। मिशिका और मंस दोनों को कैसे लेके जाऊँगी, या फिर इवनिंग में जाऊँगी जब मंस सो जाता है। इवनिंग के टाइम पे उसे नींद आ जाती है तो वो सो जाता है, इवनिंग में ले जाऊँगी। पर इवनिंग तक कितना बुखार उसको। मंस की दवाई रखी है, मैं या तो वो पिला दूँगी तो सही रहेगा। बस यही रीज़न रहता है कि मैं ना कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ अपने ना व्लॉग्स, ना वीडियोस, ना अपनी लाइफ में खुद के लिए टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहता है। इंसान कितना भी किन्हीं चीज़ों से निकलने की कोशिश करे, वो नहीं निकल पाता है। मेरी कंडीशन भी कुछ ऐसी है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। गुड इवनिंग, और शाम का टाइम हो रहा है। मैं मिशिका को दिखवा के आ गई थी डॉक्टर के पास। उसको 2 दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, और बोला है कि ये भी मौसम के ख़राब चलते हुए ये ऐसा हो रहा है उसको। मतलब मौसम इतना ख़राब हो रहा है। वहाँ पे जब हम गए थे ना, वहाँ पे बच्चे ही बच्चे दिख रहे थे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने आज पता है शाम को तो नहाया है डॉक्टर के पास से आने के बाद, क्योंकि मैं नहा ही नहीं पाई थी। और उसके बाद अभी मिशिका को दवाई पिलाने जा रही हूँ, क्योंकि पहले वो पी नहीं रही थी। अभी मैंने उसे कैसे तैसे मनाया। मैंने कहा बेटा, अगर आप नहीं पियोगे तो आप कैसे उतरेगा बुखार। तो बड़ी मुश्किल में उसको मनाया है। तो अब देखो मैं जा रही हूँ पिलाने के लिए उसे दवाई। बाबू को अभी थोड़ा सा आराम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आराम है। पहले से बेटर फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इंजेक्शन लग गया है। डायना पार्क करके एक इंजेक्शन होता है जो उन्हें लगा है, तो उससे उनको भी रिलीफ मिल गया है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कह रहे हैं कि उतना दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि तड़प रहे थे वो दर्द से। निकलने वाली है, देखते हैं, क्या पता आज रात को ही निकल जाए, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी चलो उसको दवाई पिला देती हूँ, फिर मैं खाना बनाऊँगी। जैसे कि मैंने बोला ही था मेरे लास्ट व्लॉग में कि मैं अंजलि नहीं आई है, तो आज सारे काम भी मेरे ऊपर पड़े। फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ें साथ में चल रही थी कि मंस का, मिशिका का और बाबू का। अभी तो कह लो कि देखो मंस को भी संभालना पड़ रहा है, मिशिका को भी संभालना पड़ रहा है, बाबू को भी संभालना पड़ रहा है, क्योंकि मंस अभी इतना समझदार नहीं है कि उसको बिना संभाले मैं रह लूँगी। अगर मिशिका ठीक होती तो फिर भी मुझे नहीं इतना संभालने का होता, लेकिन उसको तो और भी ज़्यादा फीवर है। मैं तो वो फीवर का चेक भी करती फिर रही थी कि थर्मामीटर कहाँ गया, पर मिला ही नहीं रहा। चलो हम फटाफट से अब इलाज करवा के आ गए हैं, तो ये दवाइयाँ उसको पिला देते हैं, ये साथ में लेके, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, खाने में मैंने सैम की सब्ज़ी, रोटी और पापड़ रखे हुए थे, क्योंकि इनका स्वाद ठीक हो जाएगा मिशिका के मुंह का, क्योंकि उसको सब कुछ कड़वा लग रहा था। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम लगते हैं 8:05 हो रहे हैं,
और हम लोग कल, मैंने पूरे टाइम फिर व्लॉग नहीं बनाया था, 2:30 बजे तक तो मैंने कंटिन्यू रखा था, फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि सीधी सी बात है कि टाइम मिलता है तो ही बना पाती हूँ। जैसे अभी सब सो रहे हैं तो अभी बना पा रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनाती हूँ। और कल मुझे एक कमेंट भी आया था कि या तो आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, और ये जादू टोना ही लग रहा है। ऋषिका को भी और उनके पापा को भी साथ में दर्द हो रहा ताकि आप परेशान हो। तो मैं खैर इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करती हूँ, पर हाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पीछे बहुत कुछ किया है हम लोगों के साथ। दैट्स वाई कई बार डाउट भी होता है, और ऑब्वियसली ये कोई नहीं होते, आपके घर के ही लोग होते हैं। लेकिन बस मैं ये बोलती हूँ कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ क्यों गलत होगा। कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था ना, उस वीडियो अपलोड करते साथ सबसे पहले तो आप लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग्स, उसके बाद जो इंदौर की प्रॉपर के मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, उनकी डीएम्स लगातार आ रहे थे कि दी आप बताओ तो हम आ जाएँ, आप कहो तो हम आ जाएँ। और वो वीडियो अपलोड करते ही साथ नीचे वाले एक भैया हैं, उन्होंने मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन देखा, उन्होंने तुरंत बाबू को कॉल किया और वो तुरंत घर पे आए। 1 घंटे तक वो बैठे, तब तक बाबू को तो डायनापाक इंजेक्शन जो था वो लगवा ही दिया था, तो थोड़ा रिलीफ तो उनको था ही। जब बैठे बैठे थोड़ा बाबू को दर्द थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, तो फिर इन्होंने बोला कि अगर मैं रात में परेशान हुआ तो उससे अच्छा तो है कि अभी अपन डॉक्टर को दिखवा के आते हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, और वही भैया ने ड्राइव कर ली थी, गाड़ी अपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ डॉक्टर के पास हम लोग 1-2 घंटे वहाँ रुके। उन्होंने बोला अगर एडमिट करना है तो कर दो, और कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने बोला कि सर अभी जैसे कि फिर उन्होंने हमें देखा कि हमारे साथ 2 बच्चे हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा लगा कि, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आ सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एंड यहाँ पे उनका बेस्ट डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, जो जानते होंगे, राकेश कुकरेजा करके। आप ऑनलाइन भी, आप कहीं पे भी गूगल भी कर लीजिएगा उनका नाम। वो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं। मैं बता रही हूँ ना कि कितनी भी बड़ी स्टोन हो, इतनी बड़ी बड़ी स्टोन जो होती ना, वो भी निकाल देते हैं। हम दा बेस्ट के पास ही जा रहे हैं, हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर आप ये होम्योपैथी, आप ये पतंजलि, आप ये वो हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बेस्ट करना जा रहे हैं। और हो सकता है कि आपको रिलीफ मिल गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबको रिलीफ हो, क्योंकि हमने बाबू के लिए बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। यहाँ से सबसे ज़्यादा उनको आराम मिलता है तो हम यहाँ जाते हैं, जबकि इन डॉक्टर की जो फ़ीस भी है ना वो बहुत हाई है, एंड बहुत ही हाई इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी होता है। सो अभी हम अच्छा ही कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि जो बेस्ट हो वो करूं, क्योंकि हमारे पास ये टाइम नहीं है कि हम यहाँ भटकते फिरेंगे। हमें ये चाहिए कि जहाँ उन्हें आराम मिले हम वहाँ पहुँचे। और बाकी उन डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था कि देखिए आप परेशान मत होइएगा, रात बिरात अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, हमारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आ जाएगी अगर आपको कोई दिक्कत होएगी तो। और नंबर दिया उन्होंने, अपना खुद का पर्सनल नंबर दिया कि आप इस पर कॉल कर सकते हैं जब भी आपको दिक्कत हो। जैसे कि मैं सीधी सी बात है, मैं वैसे ही बहुत भावुक हूँ, एंड उन्होंने मुझे देखा तो मेरा चेहरा एकदम उतरा था। मैं रो नहीं रही थी, बट मेरा चेहरा जो था ना वो पूरा उतरा हुआ था। मैंने उनको बोला सर आप मेरी बेटी को देखिए, अभी इसको भी फीवर है, इसका फीवर ठीक नहीं हो रहा। और हाँ, मिशिका को जो हम ट्रीटमेंट करा के आए, दवाई खिलाई पिलाई सब कुछ किया, उसके बाद भी मिशिका का बुखार नहीं उतरा था। तब उन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए, आप अभी घर पे लेवा जाइए इनको, और इंजेक्शन लगी गया है तो इनको थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, निकलने के लिए हो रही है तो वो दर्द होगा, लेकिन ये ज़रूर जान लीजिए कि कोई बड़ी पथरी नहीं है। जो भी हैं छोटी बच्ची हैं। बाबू को 22 mm की पथरी है, 19 mm की है, 18 mm की है, ऐसे करके 5-6 पथरी अभी भी हैं। पिछले साल 7 पथरी थी, इस बार 5-6 हैं। तो बोले कि वो निकल जाएंगी, और अगर मान लीजिए वो यूरिन की जगह पे फंस जाती हैं तब आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, या फिर आप खुद आ सकते हैं। तो आ जाइएगा, हम एडमिट करके फिर कुछ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा ट्राई ये है कि उनका एक माइनर भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उनका दवाइयों से निकलता है तो निकल जाए, क्योंकि इसके पहले निकली हैं उनकी इतनी बड़ी बड़ी पथरी 22 mm 23 mm की। तो इस बार भी वही सेम ही कंडीशन है। तो सबसे पहले तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने अभी कमेंट पढ़ना चालू किया था। मैं 7 बजे उठ गई थी। कोई भी चिंता जब होती है ना किसी चीज़ की, तो आपको आँख लगती नहीं है। मैं रात में, पता है, वहाँ से हम लोग 2 बजे आए थे, और 2 बजे के बाद मैं 3 साढ़े 3 बजे सोई होंगी। बच्चे सो गए थे, उसके बाद मैं सोई थी। उसके बाद भी
मेरी सुबह इतनी जल्दी आँख खुल गई थी क्योंकि बाबू 5 बजे उठे थे, वो उन्हें वॉमिट जैसा लग रहा था, तो वो उठे थे, तो वो फ़ोन चला रहे थे। तो जैसे मेरी आँख खुली, मैंने कहा ये फ़ोन क्यों चला रहे हैं? पूछा क्या हुआ, कुछ दर्द हो रहा क्या, चाय वाय बना के दूँ? बोले नहीं नहीं नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वॉमिट हो रही है, तो मैं अपना मन डाइवर्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो मुझे नींद नहीं आई तो नहीं आई, मैं बहुत ट्राई करती रही, आंखें बंद करती रही। मैंने उनको भी कहा आप सो जाओ, वो सो गए, लेकिन मैं नहीं सो पाई। फिर मैंने कहा चलो उठती हैं। फिर मैं कमेंट पढ़ना चालू की, आप लोगों की ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि आप अच्छी जगह इलाज करवा लो, आप हॉस्पिटल ले जाओ। तो क्या लगता है आपको कि मैं घर पे बैठी हूँ? मैं खुद ही चाहती हूँ। और रही बात कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो मैंने बहुत पहले भी ये बात बोली है कि कई बार क्या होता है ना, किसी से शेयर कर लेते हैं तो दिल भी हल्का हो जाता है और अच्छा भी लगता है। मैं आपको बता दूँ कि जो हो अभी आप ही लोग हो मेरे साथ। एंड पापा जी का कॉल कल ही पापा जी का कॉल आया था। पापा जी का भी कहना यही है कि बेटा अगर कोई भी परेशानी होती है ना, ड्राइवर करना, सीधे आ जाना दमों में, हम यहाँ पे देख लेंगे जैसे बनेगा तैसे। और कहने लगी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बाबू से पहले उन्होंने बात की, फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया था कि बिल्कुल परेशान मत होना, टेंशन किसी भी प्रकार की नहीं लेना है। बस एक ही चीज़ करना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमारी ज़रूरत है, मैं भले ही वहाँ ना आ पाऊँ क्योंकि मुझे वहाँ की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ तुम लोग यहाँ आ जाना। तो वहाँ से हम लोगों को पापा की तरफ से पूरा वो है। अभी सुबह से भी उनका कॉल आया था कि अच्छे से सो गया कि नहीं, सोया था रात में कि नहीं, दर्द तो नहीं हो रहा था। तो पापा हैं हमारे साथ। बाकी आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स है। अभी मैं आप लोगों का ही सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि मुझे मेरे जब सब्सक्राइबर ना ऐसे DM कर रहे थे कि दी हम आ जाएँ, हम आ जाएँ, हम आ जाएँ, हमें ऐसा लग रहा था ना कि यार हमें अपने तो साला एक बार फ़ोन तक नहीं करते कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, तुम मर रहे हो तुम जिंदा हो, उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, तो अब तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अब तो उनकी असलियत यहाँ पे ला के रख दी ना मैंने। तो उनको तो तब भी मुझसे दिक्कतें थी, तो अब तो और ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन हाँ ये है कि मैंने ये जो फैमिली कमाई है, आप लोगों को कमाया है। अगर मुझे इतनी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग झट से मेरी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हो। एक आवाज़ लगाऊंगी ना तो मुझे इतना बिलीव है आज की डेट में यहाँ 50 लोग खड़े हो जाएंगे। वैसे भी इस मल्टी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, सो वो तो चिंता नहीं है। पर जो पर्सनल आप अकेलापन फील करते हो वो आप ही करते हो। मैं आपको बता नहीं सकती कल मेरे घर में कैसा लग रहा था और अभी भी मेरे घर में कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में जान नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना भागा दौड़ी वाला होता है। विशिका को स्कूल जाना होता है, तो वो जो सुबह का वो मॉर्निंग और ये मॉर्निंग में बहुत फ़र्क है। बाकी ठीक है, यही मुझे आप लोगों को बताना था कि फ़िलहाल में बाबू को आराम है। बाकी उन्हें जो दर्द थोड़ा थोड़ा हो रहा है या होगा आगे, मे भी उन्हें ज़्यादा भी दर्द हो, क्योंकि जब उनकी पथरी निकलती तो उन्हें ब्लड भी आता है, तो उन्हें उससे भी ज़्यादा कष्ट होता है। तो वो जस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि निकलने के लिए हो रही है, तो जल्दी निकल जाए। बस दुआएं करिए, आप लोगों की दुआ की मुझे सख्त सख्त ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, आराम से निकल जाए, ईज़िली निकल जाए, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों ने जो भी सजेशन दिए थे, लाइक नारियल पानी में नींबू मिला के देना, वो सब मैं कर रही हूँ। सो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी चिंता करते हो। आप लोगों ने इतने सारे उपाय बताए, मैं सब फॉलो कर रही हूँ, जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ। चलिए इसी के साथ हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलेंगे आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। होप करते हैं कि कल सब कुछ नॉर्मल आएगा और उसके बाद हम बहुत सारी आपसे बातें करेंगे बाबू के साथ। अभी तो उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो कैमरा के सामने भी आके आप लोग उनसे बहुत बातें करें। सो आई होप आप लोग समझोगे।